आलोक लो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों के से संबंधित अपराधों के विषय में बात कर रहे हैं। इसमें मैंने अभी तक आपको सेक्शन 240 तक पढ़ा दिया है। इसमें ये फोर्थ वीडियो है हमारा, जिसमें हम 241 से लेकर 245 तक पढ़ेंगे। सेक्शन 241 में लिखा है किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान, जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। इसका टाइटल काफी बड़ा है। एक्चुअली टाइटल में ही बहुत सारी बातें इंक्लूड कर दी हैं, इसलिए टाइटल बड़ा बन गया। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात, एक व्यक्ति के कब्जे में, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक जनरल उसमें वे में समझाता हूं कि किसी व्यक्ति को कोई सिक्का मिला, पहली बार जब उसे मिला, किसी ने दिया या कहीं से मिला, वो उसके पास आया, तब वो नहीं जानता था कि वो कूटकृत है। जब सिक्का उसके पास आ गया, अब उसे पता चला कि ये कूटकृत है। तो उस कूटकृत सिक्के का अगर वो क्या करना चाहिए, उसको लीगल वे तो ये है कि भाई बता दे कि मेरे पास यहां से आया, सब आया जब मुझे पता चला। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया, तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, इस सिक्के को जब उसके पास आया था तो नहीं पता था कूटकृत है, अब उसे पता चल गया कूटकृत है। कूटकृत जानते हुए क्या करता है, उसका परिधान किसी दूसरे व्यक्ति को करता है। और किस रूप में करता है, असली के रूप में करता है, असली सिक्के के रूप में करता है। ठीक है ना, उसका परिधान किसी अन्य व्यक्ति को असली सिक्के के रूप में करता है, तो उसने धारा 241 के अंतर्गत अपराध कर दिया। ठीक है, देखिए यही लिखा है सेक्शन में के अंदर भी बन जाएंगे, तो ये लिखा है एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानते हुए किसी कि वो सिक्का उसके पास कूटकृत है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जब पहली बार उसके पास आया था तब उसे नहीं पता था कूटकृत है। अब उसे मालूम पड़ गया आने के बाद कि कूटकृत है। कूटकृत जानते हुए, ठीक है, क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को असली के रूप में परिधान करता है। ठीक है, या फिर उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है। कोई अन्य व्यक्ति उसे ले ले, इसके लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, तो 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 3 वर्ष तक का, सॉरी 2 वर्ष, 2 वर्ष तक किसी भांति कारावास या दंड। जुर्माने का जो दंड है बड़ा इसमें अलग तरह का दंड है। उसने बताया जो कूटकृत सिक्के का मूल्य है, जिसका उसने परिधान किसी ने व्यक्ति को किया, उसके मूल्य का 10 गुना जुर्माना, 2 वर्ष तक का किसी भांति कारावास या कूटकृत सिक्के के मूल्य का 10 गुना तक जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर हो गई बात, सेक्शन क्लियर हो गया। सेक्शन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें नहीं है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे समझने की कि ये जो सिक्का जब उसके पास आया तब उसे नहीं मालूम था ये कूटकृत है, लेकिन आने के बाद पता चला कूटकृत है। अब उसने क्या किया, उस कूटकृत सिक्के को जानते हुए किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान किया है। ठीक है ना, किस रूप में किया है, असली सिक्के के रूप में प्रदान किया है, या फिर लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है। तो धारा 241 के अंतर्गत उसने अपराध किया। 2 वर्ष का किसी भांति कारावास या सिक्के के मूल्य के 10 गुने का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें जो एग्जाम्पल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, धारा के साथ ही लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, ए एक सिक्काकार है, ए सिक्का बनाता है, उसका कूटकृत सिक्का बनाने की कंपनी है। बी उसके साथ में सहअपराधी है। ए सिक्के का कूटकरण करता है और उसे चलाने के लिए बी को देता है। बी बी भी जानता है कि बी कंपनी का सहअपराधी है, तो उसे मालूम है कि कूटकृत सिक्का है। उस कूटकृत सिक्के को सी को देता है। क्यों देता है, उस सिक्के को चलाने के लिए देता है, चलाने के लिए मैंने आगे और उसको किसी और को प्रदान किया जाए। सी भी यहां जानता है कि वो जानते हुए लेता है सी कि ये कूटकृत सिक्का है। वो क्या करता है, डी को किसी माल के बदले में उस सिक्के को देता है। जब डी के पास वो सिक्का आता है तब उसे नहीं मालूम कि वो सिक्का कूटकृत है। ये हमारी धारा में हम डी के लिए एंटर कर रहे हैं। ठीक है ना, डी को उस समय नहीं पता चलता जब वो उसके पास पहली बार आता है कि कूटकृत है, लेकिन अब डी के पास आ गया, माल के बदले में उसने सिक्का ले लिया। अब क्या होता है, जैसे ही डी को मालूम पड़ता है कूटकृत है, वो सिक्के को असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, उसे प्रदान कर देता है, या फिर उत्प्रेरित करता है लेने के लिए। ऐसी दशा में डी ने धारा 241 के अंतर्गत अपराध किया है। अब बात आती है बी और सी की। तो बी और सी ने 239 और 240 जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे उसके अंतर्गत अपराध किया है। ये पूरा एक एग्जाम्पल था। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं 242 पे।
242 में लिखा है कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। ठीक है ना, जब वह उसके कब्जे में आया तब वो कूटकृत होना जानता है। ऐसा व्यक्ति उस कूटकृत सिक्के पर अपना कब्जा रखता है। अब बात आती है कब्जे में कब्जा रखने के समय इंटेंशन की। इंटेंशन कैसा है, तो यही इस धारा में मूल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इंटेंशन उसका कपट पूर्वक या कपट करने के आशय से ऐसा करता है। 242 फिर से समझिए, कोई व्यक्ति कूटकृत सिक्का जब वो उसके कब्जे में आया था जानता था कि वो कूटकृत है, अपने पास कब्जे में रखता है। ठीक है ना, क्या आशय है, कपट पूर्वक या कपट करने के आशय से ऐसा करता है तो 3 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये बात थी सिक्के के लिए। सेम बात आती है भारतीय सिक्के के लिए। कोई व्यक्ति कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय जबकि वह कूटकृत सिक्का होना जानता था, सिक्का कैसा है, भारतीय सिक्का है, ठीक है ना, जानता था जब वो उसके कब्जे में आया। सेम बात यहां भी आएगी। वो जो कूटकृत सिक्का है वो किसी भारतीय सिक्के की कूटकृति है ऐसा जानते हुए एक व्यक्ति के पास कोई सिक्का आया जिसके बारे में जानता है कि आते समय वो जानता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसने जब लिया, इससे पिछली धारा में था कि पहली बार जब उसके पास आया तब वो कूटकृत होना नहीं जानता था, यहाँ तो जानता है। कूटकृत होना जानते हुए किसी ये भी जानता है कि ये कूटकृत सिक्का जो है भारतीय किसी सिक्के की कूटकृति है, माने किसी भारतीय सिक्के की नकल करके बनाया गया है। ठीक है ना, ये जानते हुए उसे लेता है, अपने कब्जे में रखता है। तो धारा 243 के अंतर्गत उसने अपराध किया। इंटेंशन यहां भी वही, कपट पूर्वक और कपट करने के आशय से अगर ऐसा करता है तो 7 वर्ष बढ़ जाएगा, भारतीय सिक्का है इसलिए, तो 7 वर्ष का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जुर्माना है इसमें, 7 वर्ष और जुर्माना से दंडित किया जाएगा, माने दोनों ही होंगे। अब आती है बात 244 की। 244 से हम लोग टकसाल से संबंधित, टकसाल क्या होते हैं, जहां सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और इसमें जो टकसालों की बात कर रहा है वो टकसाल भारतीय किसी विधि के अधीन विधि पूर्वक स्थापित किए गए टकसालों की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो अब जो सेक्शन हम पढ़ेंगे आज की क्लास में और कल के जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें हम टकसाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो टकसाल में मैं 244 पढ़ रहा हूं, उसका हेडिंग है कि टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। देखिए, एक सिक्का होता है, उसका एक वेट फिक्स होता है, कितने वजन का ही वो होगा, उसमें जो धातु लगाई गई है उसका मिश्रण फिक्स होता है, उसी रेशियो में वो लगाया जाता है। अगर उसमें कोई बदलाव करता है, उससे भिन्न मिश्रण और भिन्न वजन का सिक्का तैयार करता है, और टकसाल कैसी है, ये विधि द्वारा स्थापित टकसाल है। वो व्यक्ति कैसा है, जो विधितः नियोजित किया गया है, और उसको काम भी विधि ने कौन से दिए हैं, जिसके लिए विधितः आबद्ध है। अब सेक्शन में अपन एंटर करते हैं। लिखा है कि जो कोई भारत में विधि पूर्वक स्थापित, हम भारत में भारतीय विधि पढ़ रहे हैं इसलिए भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए क्या करता है, इस आशय से कोई कार्य या लोक करेगा। कार्य या लोक क्लियर है, जिसके लिए विधि ने जिस कार्य को करने के लिए उसको आबद्ध किया है उस कार्य को न करे तो लोक, और जिस कार्य को न करने के लिए विधि ने आबद्ध किया उस कार्य को करेगा तो वो कार्य करना आ जाएगा, एक आपराधिक कार्य करना आ जाएगा। तो जो कोई व्यक्ति भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए क्या करता है, इस आशय से कार्य लोक करता है कि जिसके लिए वो विधिता आबद्ध है। ठीक है ना, क्या करता है, टकसाल में विधि द्वारा नियत, अब टकसाल में जो सिक्का बनाया जा रहा है विधि ने नियत कर दिया इसका इतना वजन होना चाहिए, इतना इसमें धातुओं का मिश्रण होना चाहिए, उससे भिन्न वजन और मिश्रण करके कोई सिक्का प्रचालित करता है, कोई सिक्का तैयार करता है, बनाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, यहां पर 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का या जुर्माना और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। अब जो लास्ट सेक्शन है वो भी टकसाल से रिलेटेड है, 245। सुनिए 245 में क्या लिखा है, ये बताते हैं कि टकसाल में सिक्का बनाने के उपकरण का विधि विरुद्ध लेना। एक वही टकसाल मैं आपको बता रहा हूं, फिर विधितः स्थापित टकसालों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो विधितः स्थापित, भारत में विधितः स्थापित कोई टकसाल है, उसमें कोई व्यक्ति, उसमें कोई सामान है, कोई उपकरण है, या कोई ऐसा कोई मशीन है जिससे वो बनाई जाती है, सिक्का बनाने के काम में आता है, औजार है कोई, उस औजार को विधि विरुद्ध तरीके से या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना कोई क्या करता है,
बाहर निकाल लेता है, बाहर निकाल लेता है, टकसाल से बाहर ले जाता है, तो वो उसने दंडित होगा। वो 245 के अंतर्गत 7 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस तरह से हमने आज जो 5 सेक्शन पढ़े, मैं अगर उनकी समरी करूं तो पहले सेक्शन में यह था कि जिस व्यक्ति के पास पहली बार सिक्का आया वो नहीं जानता था कि वो कूटकृत है। सिक्का आने के बाद उसको यह पता चला कि कूटकृत है, अब उसे असली के रूप में प्रदान कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति को। सेक्शन 241 हो गया। सेक्शन 242 में कूटकृत सिक्के पर जब उसे कब्जे में आया तब वो जानता है, आते समय वो जानता था कि ये कूटकृत है और उस पर कपटपूर्ण और कपट करने के आशय से कब्जा करता है सिक्का 242 में। 243 में भारतीय सिक्का, सेम वही अपराध, ठीक है ना। तो भारतीय सिक्के में जो जब उसके कब्जे में आया तब वो जानता था कि कूटकृत है और कब्जे में रखे रखता है उसको कपटपूर्ण पूर्वक और कपटपूर्ण आशय से ऐसा करता है, तो 243 लगेगी। 244 में टकसाल में जिसका जो टकसाल विधिता स्थापित टकसाल है उसमें कोई व्यक्ति विधिता नियोजित है और विधिता नियोजित ऐसे व्यक्ति ने क्या किया है, जो सिक्के में वजन और उसका मिश्रण जो फिक्स है उसमें कुछ भिन्न वजन और मिश्रण से कार्य किया है, उसको तैयार किया है, सिक्के को बनाया है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, क्या क्या होगा, उसने एक अपराध किया है 244 के अंतर्गत और दंडित किया जाएगा। 245 में टकसाल में जो उपकरण या औजार जो होते हैं उनको विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना या विधि विरुद्ध तरीके से कोई टकसाल से बाहर ले आता है तो उसने अपराध किया है धारा 245 के अंतर्गत। इस तरह से 5 धाराओं का ये आज वीडियो मैंने बनाया, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं छोटे छोटे वीडियो 5-5 सेक्शन के इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको परफेक्शन आए सेक्शन पे और आप उसको ढंग से पढ़ो, जब भी आप सुनो आपको 5 सेक्शन क्लियर हो।